हमारा देश परंपराओं का देश है, हमारा देश संस्कृति का देश है, विविधताओं का देश है। हमारे देश में बहुत सारी लोक कलाओं की बात होती है और आज इस वीडियो में एक ऐसी ही लोक कला के बारे में हम जानेंगे। दुनियादारी में मैं हूं आरजे कार्तिक और मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा पुरोहित साहब से। देश के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक और शिक्षक हैं और हमें ऐसी लोक कला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ब्रज क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में और राजस्थान के क्षेत्र में जो है बातचीत होती है। सांझी कला राजस्थान की एक ऐसी लोक कला है जो श्राद्ध पक्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में, और हम देखते हैं राजस्थान के साथ साथ मालवा प्रदेश में भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो कच्चे मकान हैं उनकी दीवारों पर सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर यह सांझी कला का चित्रण होता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, देव देवताओं के चित्र होते हैं। और ये गाय के गोबर से कुंवारी कन्याएं श्राद्ध पक्ष के दौरान 15 दिन तक ये सांझी कला की विभिन्न प्रकार की आकृतियां दीवार पर सजाती है। तो सांझी कला जो है श्राद्ध पक्ष में 15-16 दिन तक लगातार कुंवारी कन्या बनाती है और ये परंपरा भाद्रपद की पूर्णिमा से शुरू होती है और आश्विन अमावस्या तक ये परंपरा चलती रहती है। सांझी जो शब्द है, संध्या के समय जो गायें जब गांव में आती है, गोधूली की जो बेला रहती है, इसलिए इसका नाम सांझी रखा गया है, क्योंकि शाम के समय, संध्या के समय ही ये लड़कियां जो रहती है ये सजाती है। और यह एक लोक कला है जिसमें कुंवारी कन्याएं गोबर से दीवार पर कृष्ण लीला के भी चित्र बनाती है। जब हम वृंदावन, मथुरा, ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा में जाते हैं, विशेष रूप से जब वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ पर राधा और कृष्ण की सांझी बनाई जाती है। और ये जो सांझी है कहीं गोबर की बनाई जाती है, कहीं रंगों की बनाई जाती है और कहीं जल सांझी भी बनाई जाती है। गाय के गोबर से जो सांझी बनाई जाती है वो राजस्थान के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा सकती है। रंगों की सांझी बनाने के लिए रंगों को कपड़े की पोटली में तैयार किया जाता है, बिल्कुल महीन छान करके, और फिर उससे कई प्रकार की आकृतियां तैयार की जाती है। जल सांझी ये पानी पर बनाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की सांझी होती है जो राधा रानी से जुड़ी हुई है। अब कहाँ कहाँ हम सांझी देख सकते हैं, भारत के किस कोने में, किन राज्यों में इसका बाहुल्य है, तो हम देखते हैं ब्रज में घर घर में पहले सांझी बनाई जाती थी। वृंदावन के अंदर विशेष रूप से राधा और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित सांझियां बनाई जाती थी। हम बात करें राजस्थान की तो करौली जिले के मंदिरों में जो मदन मोहन जी का मंदिर, वहाँ का करौली जिले का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ राधा कृष्ण की भी लीलाओं के से संबंधित सांझियां बनाई जाती है। तो विशेष रूप से सांझी का क्या महत्व है, तो सांझी का महत्व हम जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए ये इस प्रकार के अनूठे कार्यक्रम होते हैं। और हम देखते हैं करौली की जो परंपरा है, लगभग 200-250 वर्ष पुरानी ये सांझी कला की परंपरा है, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और ये ब्रज की एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के मेवाड़ में पहले हर घर के बाहर सांझी बनती थी संध्या के समय और उसका पूजन करते थे, आरती करते थे। 15 दिन तक अलग अलग आकृतियां लड़कियां बनाती है। हम बात करें श्रीनाथ जी के, तो वहाँ श्रीनाथ जी, बाई जी, राज के कुंड, राधा वल्लभ जी, वहाँ पे केलपत्र से सांझी सजाते हैं, पुष्प की सांझी सजाते हैं और जल पर सांझी सजाते हैं। राजस्थान में सांझी कला खास करके एक भित्ति चित्र के रूप में जानी जाती है। दीवारों पर फूलों से और बड़े प्रतीकों से बड़ी सुंदर सुंदर सांझियां शाम के समय देखने को मिलती है। गाय का गोबर इसमें विशेष रूप से कुंवारी कन्या काम में लेती है और इससे विभिन्न प्रकार की आकृतियां दीवार पर उकेरती है। सफेद प्लास्टर वाली दीवार पर ही इस प्रकार की सांझी तैयार की जाती है। जो पारंपरिक फूल जो ग्रामीण क्षेत्र में कनेर के फूल मिलते हैं, गुलाब के फूल मिलते हैं, तो इन फूलों से विभिन्न आकृतियां और चमकदार पन्नियां हैं और कांच की चूड़ियां हैं। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के मंदिर की और दीवारों को फर्श सजाने के लिए भी ये सांझी कला वहीं से चली हुई आ रही है। तो सांझी लोक कला के रूप में जानी जाती है और हम देखते हैं पंजाब में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल के अंदर, साथ साथ राजस्थान और मालवा के मध्य प्रदेश में तो ये सांझी बनती है। तो अलग अलग जगह सांझी को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कई सांझी बोलते हैं, कई संजिया बोलते हैं, कई संध्या बोलते हैं, कई हंजा बोलते हैं, कई संध्या बोलते हैं। तो बड़े सुख, बड़े आनंद और बड़े उल्लास के साथ में ये सांझी पर्व मनाया जाता है। अजमेर से प्रारंभ होते हैं, वहाँ भी नाथद्वारा में भी, श्रीनाथ जी में भी, गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में भी मानते हैं। कई कई स्थानों पर देवी दुर्गा, पार्वती या सांझा माता के रूप में भी जान जाते हैं और कहीं कहीं वृंदावन वगैरह में ब्रज देवी राधिका के रूप में भी ये सांझी बनाई जाती है। सांझी के बाद में जो बनाई जाती है, लड़कियां जो बनाती है, सांझी कोट सजाती है और ये सबसे बड़ी सांझी कहलाती है।
अब पारंपरिक सांझी जो है उसमें अलग अलग दिन अलग अलग बनाती है। एकम के दिन हम एक तारा, पछेरा, सूरज, एक जलेबी, एक खजूर, एक घेवर, एक फेणी, एक अलसी, ऐसे बीज आती है। बीज के दिन बांदरवाल बनाती है, दूज का चांद बनाती है, बेलन चकला और 2 जनेऊ, 2 मजीरा, झालर, इस प्रकार से। तीज के दिन 3 तिवारी तारामंडल बनाती है, तीर धनुष, तराजू, बाट, ताल तलैया, है ना, इस प्रकार से। और जब चौथ आती है तो चौपड़ तैयार करती है, चक्री, मंडरा, चांद तारे, और इस प्रकार से पंचम दिन आ जाता है जहाँ पत्तल दोने, पतंग, पान और पंखी, इस प्रकार से उनमें आपको अलग अलग आकृतियां देखने को मिलेगी। छठ आती है, छठ के दिन भी अलग अलग कलाएं बनाई जाती है। ऐसे सप्तमी आ जाती है, उसमें साथियां बनाई जाती है और 7 सहेलियां बनाई जाती है। ऐसे अष्टमी आ जाती है। इस प्रकार से लगातार ये 15-16 दिन तक सांझा बनाने का काम चलता है और अविवाहित कन्याएं, अविवाहित ही इसको बनाती है। और माँ दुर्गा का ब्रह्मा की पुत्री के सांझी देवी के रूप में सौभाग्यवती और सुखी परिवार के लिए शारदीय नवरात्र से पहले ये सांझी उत्सव मनाते हैं, जो मिट्टी और गोबर से बनी हुई दीवारों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और सितारे और मणिमाला, ये विभिन्न आकृतियां गोबर से तैयार होती है और इनकी सजावट की जाती है। तो ये पूरी जानकारी हमने सांझी कला से साझा की है। मैं डॉक्टर राजेश पुरोहित, भवानी मंडी, राजस्थान से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा पुरोहित साहब, इस लोक कला से हमें अवगत कराने के लिए। ऐसी ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए बने रहिए दुनियादारी पर।